हमने क्या बोला, अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ थे संजीव सिंह। देखिए, 20 साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो फिर से एक बार ईडी के शिकंजे में कसता दिख रहा है। जी आपको बता दें कि बीते दिन राबड़ी देवी तेजप्रताप यादव से पूछताछ हुआ था और आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। इसको लेकर के बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है। देखिए, अभी तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जब उनसे सवाल किया गया ईडी की कार्रवाई को लेकर के, साथ ही साथ पटना में बीते दिन जिस प्रकार से बड़ी वारदात को अंजाम दी है अपराधियों ने, 1 करोड़ रुपये का लूट हुआ है, उसको लेकर के भी जब उनसे सवाल किया गया तो जवाब देते हुए उन्होंने वर्तमान की सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो ईडी हो, सीबीआई हो, सबको जो है खुली छूट देते हैं, इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। सरकारी संस्थाओं का ये लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, कानून पे हम लोग को भरोसा है। बाकी जिस प्रकार से बीते दिन घटना हुई है उसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता है, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही है, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है। लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। आरा के बाद पटना में लूट हुई है। आरा के बाद पटना में लूट हुई है। बिहार में लगातार और की लूट हो रही है और इस इलाके में लूट हो जा रही है। आप देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर्स हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है। ये NCRB के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं। बिहार में गुंडे लोग जो हैं, अपराधी लोग जो हैं,
वो लोग श्वेत अवस्था में है और मुख्यमंत्री अक्षेत अवस्था में। तो आपने सुना कि साफ तौर पे तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए ये लोग सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। जब जब चुनाव नजदीक आता है तो ये संस्थाएं एक्टिव हो जाती है और यह भाजपा की ABCDEFG यानी तमाम जो टीम है वो बन करके काम कर रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के वक्त ये लोग हमको परेशान करेंगे, हमारे लोगों को परेशान करेंगे, वैसे वैसे जो है हमारा जनाधार और मजबूत होगा। जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। बाकी जिस प्रकार से राजधानी पटना में बीते दिन करोड़ों की लूट हुई उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि लगातार ये घटनाएं होती रहती है। सरकार जो है वो घटना को रोकने में विफल हो रहे हैं। लगातार बिहार में क्राइम बढ़ता है, अपराध बढ़ता है और उन्होंने एक डाटा भी जारी किया। बाकी तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे थे तेजस्वी यादव वो आप सुन रहे थे। अपडेट इंडिया प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।